हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई थिंक सब बढ़िया और पिटपाट हो गया। तो चलो आज सुनते हैं हिंदी कहानी। और बढ़िया लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो आओ सुन दो कहानी। बकरी किसी से भी आसानी से काबू में नहीं आती थी। शिष्य ने जैसे ही बकरी को खूंटे से बांधने लगा, वह उछल-कूद करने लगी। बहुत कोशिश करने के बाद भी बकरी काबू में नहीं आ रही थी। तब शिष्य ने चतुरता से उसे पकड़ा और उसके पैर रस्सी से बांध दिए। इसके बाद शिष्य ने बकरी को खूंटे से आराम से बांध दिया। गुरु ये सब देख रहे थे। शिष्य की बुद्धिमानी देखकर गुरु प्रसन्न हो गए। गुरु ने कहा कि ठीक इसी तरह किसी भी समस्या की जड़ को पकड़ लेने से बड़ी समस्या बहुत ही आसानी से हल हो सकती है। यही सफलता का मूल मंत्र है। परिश्रम हमारे जीवन में एक ऐसा शब्द है जिससे दुनिया की वो हर उपलब्धियों को पाया जा सकता है जिसकी हम उम्मीद करते हैं। यहाँ परिश्रम का महत्व के कारण कई लोग सफल हुए हैं, कुछ बहुत ज्यादा तो कुछ कम। जो व्यक्ति ज्यादा परिश्रम किया वो ज्यादा सफल हुआ। सफलता की कुंजी है परिश्रम। बिना मेहनत के तो कुछ लोग सफल जरूर हो जाते हैं, पर उनकी सफलता ज्यादा दिन तक नहीं चलती। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि अगर हम परिश्रम करना बंद कर देते हैं तो कैसे हमारा पतन होने लगता है, और समय रहते हम सही रास्ते पे आ जाते हैं और मन लगा के काम करने लगते हैं तो कैसे हम अपने होने वाली बर्बादी से बच सकते हैं। एक किसान ने अपने अपने परिश्रम से बहुत पैसा कमाया, बहुत सारी जमीनें खरीदी, गाय भैंस लिए, कई नौकर चाकर उसके खेत में काम करने लगे और अब उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई और वह आराम से अपना जीवन जीने लगा। कुछ समय बाद उस किसान की मृत्यु हो गई। अब सारी जिम्मेदारी उसके बेटे पे आ गई, पर उसका बेटा बहुत आलसी था। वह कभी भी परिश्रम का महत्व को नहीं समझता था। वह बस यही सोचता कि पिताजी ने तो सब बना ही दिया है। नौकर खेतों में काम करते हैं, अनाज घर पहुंच जाता है, मुझे क्या जरूरत काम करने की। काफी समय तक ऐसा चलता रहा। फिर धीरे धीरे उसे नुकसान होने लगा। खेतों से काम अनाज आने लगा, गाय भैंसों के दूध से भी उसे मुनाफा नहीं होता। अब वो लड़का थोड़ा परेशान होने लगा कि ऐसा ही चलता रहा तो कुछ समय बाद तो खाने पीने की भी दिक्कत होने लगेगी। एक दिन उस लड़के के घर उसके पिताजी के दोस्त आए। उन्हें पहले से ही पता था लड़के के बारे में कि ये बहुत आलसी है। वो जानते थे कि इसे समझाने का कोई मतलब नहीं, इसलिए उन्होंने उस लड़के की भलाई के लिए उससे कहा, बेटा तुम्हारे घर की ये स्थिति देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। जब तुम्हारे पिताजी थे तो सब बहुत अच्छा चलता था, पर अब ये सब देख कि मुझे ऐसा लग रहा मैं वो उपाय तुम्हें भी बताऊं जो मैंने तुम्हारे पिताजी को बताया था, जिसके वजह से तुम्हारे पिताजी इतने अमीर बन गए थे। लड़का बहुत खुश हुआ। उसने कहा, कृपया कर कि मुझे भी बताइए, बस कोई मेहनत वाला काम मत बताइएगा। उन सज्जन ने कहा, नहीं बेटा, इसमें कोई मेहनत का काम नहीं, तुम्हें तो बस सफेद हंस की दर्शन करने हैं। वो हंस मानसरोवर पे रहता है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले थोड़ा। और सारे पक्षियों की जागने से पहले यहाँ आता है और शाम होने से पहले चला जाता है। बस ये पता नहीं कि वो कब आएगा, पर एक बार जो कोई भी उसका दर्शन कर लेता है तो जिंदगी भर उसे कोई कमी नहीं होती। बिना मेहनत के ही उसके पास सब आता रहता है। वो हंस मानसरोवर पे रहता है और सारे पक्षियों की जागने से पहले यहाँ आता है और शाम होने से पहले चला जाता है। बस ये पता नहीं कि वो कब आएगा, पर एक बार जो कोई भी उसका दर्शन कर लेता है तो जिंदगी भर उसे कोई कमी नहीं होती। बिना मेहनत के ही उसके पास सब आता रहता है। लड़का बहुत खुश हुआ और दूसरे ही दिन सुबह घर से बाहर निकला और उस हंस की तलाश में अपने खेतों की तरफ गया। वहां उसने देखा कि एक आदमी उसके खेतों से अनाज चुरा रहा था।
खेत के मालिक को देख कि शर्मिंदा हुआ और माफी मांगने लगा। खेत से वापस लौटते समय अपने गौशाला में गया। वहां उसने देखा कि गाय भैंस की रखवाली करने वाला ही गाय का दूध दूहकर अपने ही लोगों को बांट रहा है। खेत से वापस लौटते समय अपने गौशाला में गया। वहां उसने देखा कि गाय भैंस की रखवाली करने वाला ही गाय का दूध दूहकर अपने ही लोगों को बांट रहा है। ऐसा करने के लिए रखवाले को उसने डांट लगाई और वापस घर आ गया। नाश्ता करने की बाद तुरंत वो हंस की दर्शन करने के लिए खेतों में चला गया। वहां पहुंच के उसने देखा इतना समय हो गया पर खेतों पे अभी तक मजदूर नहीं आए हैं। जब मजदूर आए तो उन्हें भी डांट लगाई। इस तरह वह जहां जहां गया उस दिन वहां अपने होने वाले रोज के नुकसान से बच गया। सफेद हंस की तलाश में वो लड़का अब रोज सुबह ही अपने घर से निकल जाता। उसके डर से उसके मजदूर समय से काम पे आने लगे और पूरे मन से काम करने लगे। उसके खेतों से और दूध की चोरी होना भी बंद हो गई। एक दिन उसके पिताजी के दोस्त फिर से उसके घर आए। उन्हें देख के लड़के ने बोला कि सफेद हंस तो अभी तक नहीं दिखा मुझे, पर उसकी खोज में ही मैं जब से लगा हूँ तब से ही मुझे बहुत लाभ होने लगा। पता नहीं वो जिस दिन दिख जाएगा उस दिन क्या होगा। उसके पिताजी के दोस्त हंसने लगे और बोले, तुम अभी तक नहीं समझे। परिश्रम करना ही वो सफेद हंस है। परिश्रम का फल हमेशा उजाले की तरफ होता है। जो परिश्रम करना बंद करके अपना काम नौकरों पे छोड़ देता है उसे हमेशा नुकसान का सामना करना पड़ता है। और जो खुद परिश्रम करके अपने लोगों की देखभाल करता है वही संपत्ति और लोगों से सम्मान पाता है। सारांश, परिश्रम का महत्व की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कमजोरी से या आलस करने से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि जो कुछ है वो भी चला जाएगा। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि अपना काम पूरी ईमानदारी और परिश्रम के साथ करना चाहिए। ये कहानी परिश्रम का महत्व आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अच्छी लगी तो दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि आपके लिए और ऐसे अच्छे अच्छे कहानियाँ ला सके और आप मोटिवेट हो सके। जय हिंद। देखिए दोस्तों, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ना।